आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आपको इसमें इसकी पहचान पढ़नी है, यानी कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा लिया है, दिया है, आया है, आई है, आए हैं, शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या आता है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा लिया है, दिया है, आया है, आई है, आए हैं, शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें जो है सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य जो आएगा, इसके वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए रूल हम लोगों को देखना है। और रूल कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है हैज, कॉमा, हैव। हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये जो है हमारा सिंपल सेंटेंस का रूल है, जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए हम रूल यूज करने वाले हैं और रूल यूज करके हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद से वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं सिंगुलर नाउन में आता है आपका ही, सी, इट और नेम। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाने वाले हैं हैज, और प्लूरल नाउन यानी आई, वी, दे एंड यू के साथ हम लोग लगाने वाले हैं, यूज करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब हैव। होप सो यहां तक आप सबको क्लियर है। चलिए उदाहरण से इसको समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको उदाहरण से समझते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण में हम लोग सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखते हैं और इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो पहला वाक्य जो है यहां पर, वह घर साफ कर चुका है। मैं अंग्रेजी
लिख चुका हूं। ये बहुत ही आसान है, दो वाक्य, सिंपल है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग सब्जेक्ट को पता करेंगे कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। तो क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, कौन घर साफ कर चुका है, तो पता चलेगा कि वह घर साफ कर चुका है। तो सबसे पहले नियम ये कहता है, कर्ता लिखेंगे, यानी वह का अंग्रेजी ही। अब उसको चेक करने वाले हैं हम लोग कि सिंगुलर नाउन में आता है या फिर प्लूरल नाउन में आता है। तो जैसे आप चेक करेंगे पता चलेगा कि ये सिंगुलर नाउन में आता है, यानी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे हैज। तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, साफ करना। तो साफ करना यानी क्लीन। तो क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं क्लीन्ड। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहां पर घर है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे होम। तो ये जो है इस प्रकार से आपका जो पहला उदाहरण है वो कंप्लीट हो गया, यानी ट्रांसलेट हो गया। इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आइए सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि है यहां पर मैं अंग्रेजी लिख चुका हूं। तो इसको पूछेंगे हम लोग कि कौन अंग्रेजी लिख चुका है, सब्जेक्ट को पता करने के लिए। तो पता चलेगा कि मैं अंग्रेजी लिख चुका हूं। मुख्य क्रिया पता करना होगा, तो हम लोग प्रश्न पूछेंगे कि मैं क्या लिख चुका हूं, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मुख्य क्रिया कैसे पता करेंगे, मैं अंग्रेजी क्या कर चुका हूं, लिख चुका हूं। तो ऐसे पता चल गया हमारा मुख्य क्रिया। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है क्या है, सब्जेक्ट। तो लिख दिया सब्जेक्ट आई। फिर नोट में देखेंगे कि आई किसके साथ आता है, तो प्लूरल नाउन के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, हैव। तो फिर आई के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, हैव। उसके बाद क्या है, नियम में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया क्या है, लिखना। रिटेन होगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिटेन। क्या लिख चुका है, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है हमारा, तो यहाँ पर अंग्रेजी, तो लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश। तो इस तरह से फाइनली जो है हमारा वाक्य हिंदी से इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस में हमने कन्वर्ट कर लिया है। आइए कुछ आपके लिए उदाहरण है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उदाहरण बताते हैं आपको नोट डाउन करना है और उसको कन्वर्ट करना है हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए उदाहरण देखिए। अध्यापक प्रश्न पूछ चुका है, दुकानदार आटा ला दिया है, लोहार कुर्सी बना लिया है, तुम फूल तोड़ चुके हो। तो ये चार वाक्य है। इन चार वाक्य को आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करके आप मुझे निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के वाक्य को भी ट्रांसलेट करने के लिए हमें नियम को देखना होगा, नियम को समझना होगा।
तो आइए समझते हैं। सबसे पहला इसमें भी होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज कॉमा हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी नियम का इस्तेमाल करके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्य को जिसमें नकारात्मक होता है ट्रांसलेट करते हैं इसी नियम से हिंदी से इंग्लिश में। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। आपके पिताजी पैसे नहीं खर्च किए हैं। तुम कविता नहीं पढ़ चुकी हो। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग इसी नियम की मदद से। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, उसी प्रकार से हम लोग पता करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कौन पैसे खर्च नहीं कर चुका है, तो पिताजी। तो पिताजी क्या है सब्जेक्ट है, तो यहां पर आपके पिताजी है तो लिखेंगे योर फादर। अब चूंकि ये योर फादर यानी पर्सनल प्रोनाउन में आएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा हैज, हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं तो ये हो गया हमारा हैज। उसके साथ क्या है नॉट, क्यों क्योंकि वाक्य में क्या आया है नहीं आया है, इसलिए हम लोग यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करने वाले हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया हैज नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है खर्च करना यानी स्पेंट। स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट होता है। उसके बाद क्या बचा है ऑब्जेक्ट यानी मनी, यानी यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं मनी। सो इस प्रकार से आपने जो है पहला जो आपका सेंटेंस है उसको आपने ट्रांसलेट कर लिया हिंदी से इंग्लिश में। दूसरा सेंटेंस है तुम कविता नहीं पढ़ चुकी हो, यानी इसमें भी प्रश्न पूछेंगे हम लोग कौन कविता नहीं पढ़ चुका है तुम, तो मिल जाएगा सब्जेक्ट। तुम कविता क्या नहीं कर किए हो, तो पढ़ चुके हो यानी मुख्य क्रिया। तुम क्या नहीं पढ़ चुके हो, तो कविता यानी ऑब्जेक्ट मिल गया। आइए फिर से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला तुम का अंग्रेजी यू, और सिंपल सेंटेंस में आपने देखा कि यू किस में आता है सिंगुलर नाउन में नहीं आता है प्लूरल में आता है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे हैज यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। और हैव के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग नॉट यूज करेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है पढ़ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है रीड ही होता है, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहता है। मुख्य क्रिया हो गया। उसके बाद क्या बच गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है कविता यानी पोयम। ये हमारा वाक्य जो है हिंदी से इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट हो गया। इस वाक्य को एक बार आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, समझिए। अगर आपको समझ में आता है एक बार में अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वीडियो को बार बार देखिए, गारंटी है आपको जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कृपया आप कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी सीख सके। जय हिंद जय भारत। आइए आज की वीडियो खत्म करने से पहले आज आपके लिए कुछ टास्क हो जाए। आप ये सारे सेंटेंस जो निगेटिव में दिए गए हैं इन सबको ट्रांसलेट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, वाक्य आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। और ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो समझ में आई है, आपने सीखा है, तो इसलिए कमेंट जरूर करेंगे ताकि और इसका जो अगला पार्ट है हम आपको नई वीडियो में अगली वीडियो तक सेंड करेंगे, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, सिंपल और क्वेश्चन वर्ड के साथ, फिर अगला जो होगा उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।
थैंक यू एंड जय हिंद।